बायोमोलिक्यूल के अंदर तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट कर दिया था। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देखे थे, जिसके अंदर 3 टाइप्स मैंने आपको बताए थे। तो आज के नए लेक्चर्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ज़्यादा बातें करेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले हम लोग आज देखने वाले कुछ प्रॉपर्टीज जो कार्बोहाइड्रेट्स की है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं हमें, ठीक है। कुछ कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, माल्टोज है, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। सब इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है ग्लूकोज मैंने लिखा हुआ है। तो ग्लूकोज के अंदर अगर स्टार्ट करोगे तो उसके आगे दो और है, एक है प्लस और दूसरा है डी, ठीक है। हम दोनों की बाद में बात करेंगे, उससे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ एक्चुअल ग्लूकोज। पहले खाली हम लोग यही देख रहे हैं क्या है एग्जैक्टली ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज एक तरीके का सैकराइड है, ठीक है। सैकराइड जिसको बोलते हैं, जिसको शुगर बोलेंगे जनरल लैंग्वेज के अंदर। तो इसके मेजर 2 सोर्सेस हैं, इसके एग्जिस्टेंस के 2 सोर्सेस है। एक तो पहला जो है वो है शुगर, ठीक है, जो हमें मिल रहा है नेचुरली शुगर कैन के अंदर से, ठीक है। दूसरा जो है वो है स्टार्च, ठीक है। स्टार्च के अंदर भी हमें ग्लूकोज बहुत सारा मिल जाता है। तो अगर आप स्टार्च की बात करें तो स्टार्च जो होता है वो रूट्स के अंदर ज्यादा होता है, ठीक है। जो प्लांट रूट्स होते हैं जैसे पोटैटोज है, ठीक है, उसके अंदर स्टार्च के अंदर ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो सकता है। तो हम लोग आज के लेक्चर में ये भी बातें करेंगे कि स्टार्च कैसे यूज होता है, कहाँ पर स्टोरेज किया जाता है, स्टोरेज करने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्जन कैसे होता है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन देख लेते हैं कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है ग्लूकोज को। तो मेजरली मैंने बोल दिया कि 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेस है ग्लूकोज को प्रिपेयर करने के, ठीक है। अभी हम लोग डी ग्लूकोज की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान में रखना, हम लोग सिर्फ ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा जनरल प्रिपरेशन टाइप है, इसके बाद हम लोग जाएंगे तुरंत डी ग्लूकोज के ऊपर। तो पहले प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो प्रिपरेशन क्या है, ठीक है। फर्स्ट प्रिपरेशन जो है वो हम लोग देखने वाले हैं शुगर के अंदर से, ठीक है। जो शुगर फॉर्मूला है, तो शुगर क्या है तो आपको पता होगा C12H22O11, ठीक है। इसको अगर आप हाइड्रोलाइज करोगे, ठीक है, इसको आप हाइड्रोलाइज करना है और उसकी प्रोसेस करवानी है कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, ठीक है। H+ हमें चाहिए। अब ये H+ हमें कहां से मिलेगा, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो H2SO4 के सॉल्यूशन के अंदर आप बॉईल करो, इसको हीट करना है, ठीक है। ये सॉल्यूशन को जैसे ही बॉईल करोगे इसके अंदर से 2 डिफरेंट जो प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाएगा। एक होगा उसके अंदर से C6H12O6 एंड सेकंड वन इज C6H12O6। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों सिमिलर प्रोडक्ट है। तो हाँ, इसका केमिकल फॉर्मूला एकदम सिमिलर है। पहला जो है वो है ग्लूकोज और दूसरा जो है वो है फ्रुक्टोज, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो आगे जाके आपको पता चल ही जाएगा, बट अभी तो केमिकल फॉर्मूला दोनों का सेम ही है। तो आपको प्रोडक्ट आपको दोनों मिल जाएंगे शुगर कैन के अंदर से। ये शुगर है नेचुरल शुगर और यू कैन से शुगर कैन, ठीक है। नेचुरल शुगर या फिर शुगर कैन बोल सकते हो। शुगर कैन के अंदर से मतलब जो जनरल ग्लूकोज है, ठीक है, जो मेजर इंपॉर्टेंट है जो शुगर है, वो शुगर के अंदर से जनरली बहुत सारा ग्लूकोज मिल सकता है। अगर आपको n टाइम्स ले लो तो यहाँ पर n टाइम्स ग्लूकोज एंड n टाइम्स फ्रुक्टोज आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट है। चलो, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हम लोग बाद में देखेंगे। दूसरा जो प्रिपरेशन है वो है स्टार्च के अंदर से, ठीक है। स्टार्च के अंदर से कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो स्टार्च के अंदर से सीधा सा खाली ग्लूकोज प्रिपेयर किया जा सकता है। तो स्टार्च को भी आप बॉईल कर सकते हो, ठीक है। स्टार्च का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो उसका जनरल फॉर्मूला है C6H12O5। दिस इज पॉलीस्टार्च। अगर मैं n टाइम्स कंसीडर कर रहा हूं इसको, तो दिस इज पॉलीस्टार्च। तो पॉलीस्टार्च को भी सेम तरीके से आपको बॉईल करना है H+ आयन के साथ। दैट मींस एक एसिड ले लो, कोई भी H2SO4 HCl जैसा कोई भी एसिड ले लो, उसके साथ बॉईल करवाओ तो आपको मिल जाएगा C6H12O6, ठीक है। दिस इज अ ग्लूकोज, ठीक है। ये भी एक तरीके का ग्लूकोज ही है। जनरल फॉर्म में आपको ग्लूकोज मिल जाएगा। तो पॉली स्टार्च के अंदर से पॉली ग्लूकोज कुछ सब्सटेंसेस आपको मिल सकते हैं। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे
उसकी जो नेचुरल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसे बोलते हैं, देखने से कैसा पता चलता है, तो एक सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन स्फीयर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे आपका घर के अंदर शुगर होता है, ठीक है, वो शुगर ही एक तरीके का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में आपको ग्लूकोज दिखाई देगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 419 केल्विन टेम्परेचर। ये एक डाइसैकेराइड है, देखो यहाँ पर दो सब्सटेंसेस मिलेंगे इसके अंदर, तो दिस इज डाइसैकेराइड फॉर्म, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अगर उसको मोनोसैकेराइड में ले लें तो उसका अकेले का मेल्टिंग पॉइंट आपको मिल जाएगा 319 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड मोनोहाइड्रेट करोगे, दैट मींस एक बनाओगे मोनोहाइड्रेट, ठीक है, तो उसका एक का होगा 319 और डाइसैकेराइड जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 419। रेडिली सॉल्युबल है वाटर के अंदर, जैसे ही कलर डालोगे वैसे सीधा फटाक से वो डिसॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा कम, ठीक है, थोड़ा सा कम सॉल्युबल है, अल्कोहल है, अल्कोहल के अंदर अगर आप शुगर को ऐड करोगे तो थोड़ा सा कम डिसॉल्व होता हुआ दिखाएगा, दैट मींस धीरे 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 स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा, ठीक है। एंड लास्ट वन इज ईथर। ईथर के अंदर कंप्लीटली इनसॉल्युबल है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए है, इनसॉल्युबल है ईथर के अंदर। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहीं पर भी कि कहां पर ग्लूकोज इनसॉल्युबल मिलेगा, तो दैट क्वेश्चन आंसर इज इनसॉल्युबल इन ईथर, ठीक है। तो स्वीटनर्स के अंदर कितना स्वीटनर है, कितना स्वीटनर है, तो आप देख सकते हो 3/4 ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल्स टू सुक्रोज, दैट मींस सुक्रोज जो है दैट मींस नॉर्मल शुगर है, जो हमारा शुगर कैन जो है वो शुगर कैन से वो कितना ज्यादा है, 3/4 टाइम्स ज्यादा शुगरी है, मतलब ज्यादा स्वीटरी है, ठीक है, ग्लूकोज। तो अगर टेस्ट की बात करोगे तो शुगर, आप लोगों ने शुगर कैन खाया होगा, वो शुगर कैन से कितना ज्यादा है, 3/4 टाइम्स। तो ऑलमोस्ट इसको आप कंसीडर कर सकते हो 3/4 टाइम्स ज्यादा शुगरी है ग्लूकोज। एक और है इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसको बोला जाता है डेक्स्ट्रॉन, ठीक है, या फिर डेक्स्ट्रॉन से, ठीक है। डेक्स्ट्रो और रोटेटरी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लियो रोटेटरी, हम लोग इसकी डीप में अभी थोड़ा देख लेते हैं, बाकी आप लोग 11th स्टैंडर्ड में देख के आए हो कि इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, ठीक है। फ्रेशली अगर आप देखोगे तो सॉल्यूशन के अंदर, इसके अंदर से पीपीएल लाइन पास करोगे तो 120 डिग्री पॉजिटिवली वो दिखाएगा, दैट मींस पॉजिटिव क्लॉकवाइज आपको दिखाएगा, तो क्लॉकवाइज रोटेशन हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो इसीलिए इसको डेक्स्ट्रोट्रॉन भी बोलते हैं, ठीक है। ग्लूकोज को डेक्स्ट्रो ग्लूकोज भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो याद रखना दिस आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं अभी चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ये पहला, इसी के ऊपर हम लोग देख रहे हैं सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं कार्बोहाइड्रेट के, और कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल के अंदर पहला हम लोग देख रहे हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के अंदर मैंने बताया था ये प्लस और डी अलग से कर रखा है, बट उससे पहले हम लोग सिर्फ नॉर्मल ग्लूकोज देखेंगे। तो दिस इज अ नॉर्मल ग्लूकोज, जहां पर आपने प्रिपरेशन देखा है, प्रिपरेशन के बाद हम लोगों ने देख लिया है फिजिकल प्रॉपर्टीज, बाकी अभी कर रहे हैं, ठीक है। अभी देख रहे हैं हम लोग कि पॉजिटिव और डी का क्या मतलब होगा, चलिए। तो ग्लूकोज के अंदर नेक्स्ट टॉपिक अगर देखेंगे हम लोग, तो ग्लूकोज का मेन स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो जनरली जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वो आप लोगों ने देखे होंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर, दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है ओपन साइकिल स्ट्रक्चर और दूसरा होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ओपन साइकिल स्ट्रक्चर कैसा होता है, या फिर ओपन चेन स्ट्रक्चर भी उसको बोल सकते हैं। तो ओपन चेन सिंपल स्ट्रक्चर होता है, दैट मींस अगर कार्बन को ऐसे चेन में रखे, जिस जो कोई भी कहीं पर भी क्लोज नहीं हो रहा है, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आर नोन एज ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। और दूसरा होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या होता है कि जो चेन्स होते हैं एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलकर ऐसे साइकिल बना रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से ऐसे रोटेशन दिखा रहा है, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स आर नोन एज साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो जो हमारा ग्लूकोज है उसके अंदर याद रखना दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, और जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो स्ट्रक्चर ऑफ जो ग्लूकोज है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर आपको याद करना है, इसके अंदर मैं आपको ट्रिक दिखाता हूं क्या है स्ट्रक्चर के अंदर। तो जो कार्बन है इसके अंदर, ठीक है, याद रखना अगर इसके अंदर एक अल्डिहाइड ग्रुप है, एक CHO ग्रुप है, ठीक है, ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर 5 OH ग्रुप है डिफरेंट डिफरेंट कार्बन के साथ, ठीक है, 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है डिफरेंट डिफरेंट कार्बन के साथ, तो ये 5 है और ये है 1, ठीक है, ये याद रखना है हमें।
तो अगर आप इसका सिंबल ओपन चेन स्ट्रक्चर देखोगे तो पहले कार्बन के साथ CHO डायरेक्ट लिख सकते हो। सेकेंड जो है वहां पर आता है 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये इसको हम थोड़ा सा खोल के बाद में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे तब हमें पता चलेगा कैसे बनता है। बट अभी याद कर लो CH2OH, ठीक है, CH2OH तरीके का एक है, बट इसके अंदर जो ये है इसको हम लास्ट में रखेंगे। अभी बीच में जो स्ट्रक्चर में आता है वो सिर्फ CHOH ही आता है, ठीक है, इसको CH2OH को हम लोग लास्ट में रखेंगे। CHOH जो कि है 4 टाइम्स, जिसके अंदर हो जाएगा C2H4OH 4 टाइम्स। इसके साथ साथ एक और आ जाएगा CH2OH। तो यहाँ पर ग्रुप देख सकते हो 4 बार OH, यहाँ पर 5वां OH, तो 5 OH ग्रुप है, एक CHO एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसको मैंने बोला था कल के जो पॉलीहाइड्रेट्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, उसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पर देख सकते हो पॉलीहाइड्रेट है एल्डिहाइड का, तो ये ग्लूकोज है। मैंने बोला था ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के अंदर डिफरेंस क्या है, तो ध्यान रखना जो फ्रुक्टोज है वो पॉलीहाइड्रेट है कीटोन का, और जो ग्लूकोज जो है वो पॉलीहाइड्रेट है एल्डिहाइड का, ठीक है। ये मेजर इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, ठीक है। आप लोग को पता होना चाहिए जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, पॉलीहाइड्रेट्स है CHO ग्रुप का, ठीक है, दैट मींस एल्डिहाइड का, और जो फ्रुक्टोज है तो वो क्या है, पॉलीहाइड्रेट है कीटोन ग्रुप का, ठीक है, जिसके अंदर आप देखोगे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऐसा ग्रुप देखने को मिलेगा आपको। तो दिस इज द पॉलीहाइड्रेट्स ऑफ कीटोन नोन एज फ्रुक्टोज एंड पॉलीहाइड्रेट ऑफ एल्डिहाइड नोन एज ग्लूकोज। तो मैंने बोला था दोनों के स्ट्रक्चर आपको सेम देखने को मिलेंगे, बट सिर्फ एक ही डिफरेंस है। तो जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर पॉलीहाइड्रेट ऑफ कीटोन है वो फ्रुक्टोज है, और ग्लूकोज जो है वो एल्डिहाइड का है, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस है और एक ही डिफरेंस है जिसका केमिकल फॉर्मूला भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक H आ जाएगा, एक H यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको CHO जैसा ही लगेगा, बट एक्चुअली इट इज द पॉलीहाइड्रेट ऑफ कीटोन, ठीक है। ये एक जनरल डिफरेंस है, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा, एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, दिस इज अ ग्लूकोज CHOH 4 टाइम्स एंड CH2OH। तो एल्डिहाइड के ग्रुप की वजह से इसके साथ बहुत सारी प्रोसेसेस किए जा सकते हैं, ठीक है। एसाइलेशन अगर आप इसका करोगे तो ग्लूकोज पेंटा फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका एसाइलेशन करोगे, एसाइलेशन मतलब उसके अंदर एसाइलिक कोई भी एलिमेंट ऐड कर दो आप, ठीक है, उसका एसाइलेशन करवाओ, दैट मींस इसके आगे ट्रिपल बॉन्ड ऐड करवा सकते हो, ठीक है, डबल बॉन्ड ऐड करवाओ, वो सब एसिडिन और एसाइलेशन की प्रोसेसेस होती है। तो अगर ऐसी प्रोसेस करवाओगे तो पेंटा ग्लाइकॉल ग्लूकोज या फिर पेंटा एसाइल ग्लूकोज आपको ऐसे फॉर्मेशंस देखने को मिल सकते हैं। सेकंड थिंग, जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है इसकी ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस हो सकती है, इसकी रिडक्शन प्रोसेसेस हो सकती है, फाइलिंग टेस्ट हो सकता है, टॉलरेंस टेस्ट हो सकता है, ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ये सब इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू दिस एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। हमारे सिलेबस में है नहीं तो हमें पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ याद रखना है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज ग्लूकोज स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर बोलेंगे इसको, ठीक है, ना कि इसके अंदर कोई साइक्लिक फॉर्म देखने को मिलता है, ठीक है। बट अगर आप इसकी प्रोसेसेस देखेंगे तो इसको कन्वर्ट किया जा सकता है साइक्लिक फॉर्म में भी, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बट अगर आपको पूछा जाए तो आप ध्यान रख सकते हो कि अगर आपको कोई केमिकल प्रॉपर्टी पूछ ली जाए, ठीक है, केमिकल कोई का अगर आपको रिएक्शन पूछ लिया जाए तो आप सीधा एल्डिहाइड को ऑक्सीडेट करवा के यहाँ पर एसिडिक एसिड बना सकते हो। जैसे अगर इसका मैं ऑक्सीडेशन कर दूं सिंगल टाइम किसी के भी साथ, तो यहाँ पर CHO को बदले हो जाएगा COOH और उसके साथ साथ CHOH 4 टाइम्स जो एज इट इज था, और उसके बाद में CH2OH हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ ऑक्सीडेशन इसका होगा, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होके कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल सकता है। तो जितने भी रिएक्शन है एल्डिहाइड के वो सारे एप्लीकेबल हो गए, ठीक है, ये ग्लूकोज के अंदर, तो वो सारी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, बट वो सब हमें देखना नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग जो देखेंगे इसके सिग्निफिकेंस के बारे में, ठीक है।